बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बुर्ज सुंबला यानी विरगो की प्यारे दोस्तों, अगले 2.5 दिन आपकी ज़िंदगी में एक इंतहाई गहरी रूहानी बेदारी, बातनी सुकून और ज़ाती कामयाबियों का एक नया और शानदार बाब हो सकता है। क्योंकि चांद का सफ़र आपके 12वें घर से शुरू होकर आपके अपने पहले घर यानी आपकी अपनी ज़ात में जा रहा है, जहाँ यह एक इंतहाई मुबारक और हैरत अंगेज किरान यानी कि कंजक्शन बनेगा। तो ये 2.5 दिन आपको कहाँ बड़ी खुशखबरियां देंगे और कहाँ आपको थोड़ा संभल कर चलना है, तो आइए तफसील से बात करते हैं। अगर शारगान की पोजीशन की बात की जाए तो इन 2.5 दिनों के दौरान यानी 18 तारीख को चांद आपके 12वें घर यानी अखराजात, तन्हाई, रूहानियात और बिरोने ताल्लुकात के घर में 19 डिग्री पर मौजूद होगा, जहां वह पहले से मौजूद सैयारा ज़ोहरा यानी वीनस और पुर इसरार सैयारे केतु के साथ मिलकर एक बहुत ही ताकतवर और नायाब किरान यानी कंजक्शन बनेगा। इसके बाद चांद अपने सफर को आगे बढ़ाते हुए आपके पहले घर यानी आपके अपने ताले आपकी जात के घर के अंदर दाखिल होगा। 12वें घर में चांद और वीनस का यह खूबसूरत मिलाप आपकी बातनी दुनिया को रोशन करेगा, जहां आपको एक अनोखा और गहरा जहनी सुकून हासिल होगा। जो लोग बिरोने मुल्क से वाबस्ता किसी काम, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वीजा, पीआर या ऑनलाइन फील्ड, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं, उनके लिए वीनस की बरकत से अचानक कामयाबी और बड़े माली फायदे के शानदार मौके पैदा होंगे। जबकि केतु की यहाँ मौजूदगी आपकी छठी हिस्स और रूहानी ताकत को अरूज पर पहुंचाएगी, जैसे आप कायनात के छुपे हुए पर इसरार और लोगों के दिलों में छुपी हुई सच्चाइयों को वक्त से पहले भांप लेंगे। आपके लिए किए गए फैसले बिल्कुल दुरुस्त साबित होंगे। और जैसे ही चांद अपने सफर के दूसरे हिस्से में यानी आपके पहले घर आपकी जात में दाखिल होगा, तो आपकी शख्सियत में एक जादुई कशिश और चेहरे पर खास चमक आएगी, जिससे लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे और आप अपने बिखरे हुए रोजमर्रा के कामों को नए अज़म, तेज दिमाग और जबरदस्त हिकमत अमली के साथ निपटाने में कामयाब रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ कुछ नहस और आर्दी मनफी असरात से भी आप लोगों को आगाह रहना जरूरी है, क्योंकि 12वें घर में केतु और चांद का मिलाप जहां बड़े बातनी और रूहानी फायदे देगा, वहीं आर्जी तौर पर आपके अंदर एक अजीब सा अनजाना खौफ, वहम, नींद की कमी या शदीद अकेलेपन का एहसास पैदा कर सकता है। आपका दिल आर्जी तौर पर उदास हो सकता है, जबकि वीनस और केतु की ये युति आपके अखराजात में अचानक आर्जी इजाफा कर सकती है, जहां आपका पैसा, सेहत या गैर जरूरी चीजों पर खर्च हो सकता है। जब चांद पहले घर में आएगा तो पिछली शदीद दिमागी थकन की वजह से जिस्म में सुस्ती, सरदर्द, आंखों पर बोझ या मिजाज में हल्का सा चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है, जिसका असर आपके करीबी रिश्तों पर पड़ने का खदशा रहेगा। अब बात करते हैं कि इन दिनों में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो याद रखें, रात को जल्दी सोने की कोशिश करें, अपने बजट को कंट्रोल में रखें और अपने मुनफरद ख्यालात को किसी तामीरी काम में इस्तेमाल करें। जबकि दूसरे हिस्से में अपनी ज़ात और सेहत पर भरपूर तवज्जो दें और नए मनसूबों की शुरुआत करें। जबकि दूसरी तरफ केतु के असर के तहत किसी भी आर्दी वहम या मनफी ख्यालात को खुद पर बिल्कुल हावी ना होने दें। और इन 2.5 दिनों में किसी को भी बड़ा कर्ज देने या रुपया पैसे का बड़ा लेन देन करने से सख्त गुरेज करें और आरजी मूड स्विंग्स की वजह से अपने लाइफ पार्टनर या दोस्तों के साथ तलख कलामी बिल्कुल ना करें। आखिर में मेरी आप लोगों के लिए एक खास नसीहत है। यह 2.5 दिन कायनात की तरफ से आपको दुनिया की भीड़ से दूर करके खुद से जोड़ने और अंदरूनी तौर पर मजबूत बनाने के लिए आए हैं। केतु की आर्जी उदासी या तन्हाई को अपने ऊपर गालिब न होने दे, बल्कि वीनस और चांद के इस मुस्बित तवानाई का इस्तकबाल पूरे एतमाद के साथ करें। जैसे ही चांद आपकी अपनी जात में आएगा, आप खुद को पहले से ज्यादा पुरसुकून, पुरकशिश और मजबूत पाएंगे। इसलिए इन 2.5 दिनों के अंदर पुरसुकून रहें, अपने काम पर फोकस रखें, क्योंकि यह वक्त आपके लिए बहुत से अच्छे नतायज इंशाअल्लाह लेके आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज।